Hello बच्चों, let's read the question first. Two of three products of light reaction phase X, Y, Z which are used to drive the reactions in the P. It has been verified by the fact that immediately after light becomes unavailable, the P phase continues for some time and then stops. If light becomes available again, the process continues. Identify X, Y and Z. हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि तीन प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन के. लाइट रिएक्शन का जो फेज होता है उसके तीन प्रोडक्ट हैं X, Y एंड Z, जिनको यूज किया जाता है एनर्जी लेने के लिए या टू ड्राइव द रिएक्शन जो कि पी है. पी रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए इनसे लिए जाती है एनर्जी. अब ये हमने विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वेरीफाई किया है कि जैसे ही लाइट अनअवेलेबल होती है तो पी फेज स्टार्ट हो जाता है, कुछ टाइम के लिए चलता है एंड देन रुक जाता है. अगर लाइट दोबारा से अवेलेबल हो जाती है तो यही प्रोसेस कंटिन्यू करता है. अब हमें क्वेश्चन में बताना है एक्स वाई जेड क्या है. एटीपी NADPH ऑक्सीजन है, NADH कार्बन डाइऑक्साइड GTP है, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड ADP है या फिर RUBP कार्बन डाइऑक्साइड GTP है. ये हमें बताना है. इस क्वेश्चन में तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस ओवरऑल कॉन्सेप्ट की नॉलेज. फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना खुद का ओन फूड क्रिएट करते हैं. ये फूड क्रिएट करने के लिए मेनली दो प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं. एक तो होता है जो लाइट डिपेंडेंट होता है, लाइट डिपेंडेंट फेज या लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस भी बोला जा सकता है इसको. दूसरा प्रोसेस होता है जो लाइट इंडिपेंडेंट होता है जिसको डार्क फेज भी बोला जाता है. लाइट इंडिपेंडेंट फेज है जिसको डार्क फेज भी बोला जाता है. इसको लाइट इंडिपेंडेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको लाइट की जरूरत नहीं होती अपने प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए. इस प्रोसेस को चलने के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती. वेयर एज लाइट डिपेंडेंट वाले में ऑफ कोर्स लाइट की जरूरत होती है. क्यों? क्योंकि इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है. इस प्रोसेस में होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन. अब फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट की मदद से ATP एंड NADPH क्रिएट किया जाता है. ATP एंड NADPH क्रिएट किया जाता है. ये तो क्रिएट किया जाता है, साथ साथ में इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो जाती है. तो ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के थ्रू ही. बात आती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में. तो इसमें क्या होता है? इस ATP NADPH को यूज करके क्रिएट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट. इससे बनाया जाता है कार्बोहाइड्रेट एंड ये कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ केल्विन साइकिल. अब क्योंकि ATP NADPH तो पहले लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बन गया तो लाइट की तो जरूरत नहीं होती इस पूरे प्रोसेस को केल्विन साइकिल को चलने के लिए. इसलिए इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन भी बोला जाता है. ऑप्शंस को देखेंगे तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे एक्स वाई जेड को सेटिस्फाई कर रहा है. ऑप्शन ए एक्स हो गया ATP, Y NADPH एंड Z इज ऑक्सीजन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.